देश का ये जो इस साल का है सबसे बड़ा जो ग्रहण है आज लगने जा रहे हैं और अब से 26 मिनट के बाद जो सूतक है वो चंद्र ग्रहण का लग जाएगा और उसके बाद वो सभी प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी जो ग्रहण काल के लिए पहले से निर्धारित हैं। और जिस तरीके से चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक लगता है, यानी कि 26 मिनट का वक्त और बाकी है। मंदिरों के कपाट 12:45 से बंद होने शुरू हो जाएंगे और 12:57 आते आते जितने भी मंदिर हैं सनातन धर्म से जुड़े हुए सभी के कपाट बंद हो जाएंगे और उसके बाद फिर केवल जप के माध्यम से जो पूजन है उसका क्रम चलेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग शहरों से बने हुए हैं। स्टूडियो से हमारे साथ ज्योतिषाचार्य तोषिका राजौरा जी हैं और पंडित प्रकाश जोशी जी हैं। तोषिका जी, जिस तरीके से सूतक काल में अब 26 मिनट का वक्त बाकी है, सूतक लगने के बाद क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बड़े विशेष निर्देश हैं, तो इसको लेकर आप जानकारी। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं एबीपी के सभी दर्शकों को हार्दिक नमस्कार दूंगी यहाँ पे। और क्योंकि ग्रहण की बात करें तो उसको ब्लड मून एक्लिप्स भी बोला जा रहा है। ये ग्रहण जो है आपका लग जाएगा यहाँ पे 8:58 PM पे जो है ये ग्रहण आज रात को लग जाएगा। और कहा जाता है कि जब भी चंद्र ग्रहण लगता है, पूर्णतः चंद्र ग्रहण, तो आपके 9 घंटे पहले सूतक काल जो है वो शुरू हो जाता है। इस समय पे काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपने सुना कि मंदिर के जितने भी कपाट हैं वो बंद हो जाएंगे और इस समय पे आपके लिए दान, यज्ञ, पुण्य, हवन, यहाँ तक कि मंत्र उच्चारण करने के लिए भी बहुत अच्छा समय माना जाता है। आप अगर कोई भी साधना या सिद्धि करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा समय आपके लिए माना जाएगा। और इसके बाद आपने क्या क्या करना चाहिए, देखिए वैसे तो कहा गया है विशेषकर कि सूतक जब भी लग जाता है ग्रहण से पहले तो आपको कुछ भी खाना या पीना नहीं चाहिए। पर ऐसे तो नहीं हो सकता, जितनी भी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनके लिए तो सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में आप जो भी खाना ग्रहण करते हैं या स्पेशली जो भी पानी आप ग्रहण करते हैं उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य आप डाल के जो है सूतक में आप इसको ग्रहण करें। साथ के साथ कोशिश करिए, जितनी भी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनके लिए स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे बोलूँगी, आप कोशिश करें कि चंदन का लेप जो है वो आप अपने मस्तक और अपने पेट के ऊपर ज़रूर लगाएं। छुरी, जितनी भी पॉइंटेड चीज़ें होती हैं उस समय पे कहा जाता है कि आपको सुई धागा नहीं लेना है, आपको कैंची का इस्तेमाल नहीं करना, आपको छुरी का इस्तेमाल नहीं करना है। ये सूतक के कुछ नियम होते हैं जिसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आपको किसी भी विग्रह को इस समय पे हाथ नहीं लगाना है। कोशिश करें कि आप जो है चूल्हा ना ऑन करें। अगर कुछ ग्रहण भी करना है तो कोई ऐसी चीज़ अगर आप ग्रहण करें जिसमें आपको गैस की ज़रूरत ना पड़े और उसमें आप ज़रूर तुलसी डाल के अगर सेवन करते हैं और गंगा जल तो नहीं जलाना है किचन में। और पंडित प्रकाश जोशी जी, जब हम सूतक काल की बात कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए बताइए, कुछ राशियों के लिए ग्रहण अच्छा है, कुछ के लिए खराब है, लेकिन हम खराब की बात कर लेते हैं। जिन लोगों के लिए ग्रहण अच्छा नहीं है, सूतक काल में किस तरीके की पूजा करके, किस तरीके के मंत्रों का जप करके वो इस अशुभ को कुछ कम कर सकते हैं? देखिए, ये कुंभ राशि में लगा है तो कुंभ राशि के लिए वैसे भी अच्छा नहीं है, चंद्र राहु की युति है। और बाकी जो भी राशियों में ये खराब हैं तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि जब ग्रहण लग रहा हो, यानी कि 9:58 से रात्रि के और 1:26 तक ये ग्रहण लगेगा। और सबसे बड़ा ग्रहण है इस सदी का, कह लीजिए सबसे बड़ा ग्रहण है, 122 साल बाद आया है, यानी इसकी अवधि 3 घंटे 28 मिनट के आसपास है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, चंद्रमा मन सो जाता, यानी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी कि मन अगर आपने काबू में कर लिया, मन को अगर आपने दृढ़ कर लिया तो मान के चलिए आप जीत जाएंगे। तो ऐसे में ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रमसे नमः, ये मंत्र का आपको जाप करना है। हो सके तो अगर आप हवन कर सकते हैं तो हवन भी घर के अंदर कर सकते हैं, लकड़ी ले लीजिएगा, इसी मंत्र से आप हवन भी कर लीजिएगा। ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रमसे नमः स्वाहा, क्योंकि मंत्र में स्वाहा लगता है। इस मंत्र से अगर आप हवन भी कर लेंगे तो आपके मन पे, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा जल का कारक है, चंद्रमा स्त्री का कारक है और 3 चीज़ें ज़्यादा होती है आपको। और चंद्रमा धन का, लिक्विडिटी का भी कारक है। कहते हैं ना लक्ष्मी चलायमान है, तो चलायमान लक्ष्मी का कारक चंद्रमा ही है। तो
इसलिए आपको क्या करना है कि ये मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, ये मंत्र का जाप कर लें। नहीं तो हनुमान जी का मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात टारो, बैगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कोई संकट होए हमारो। तो इस तरह के आप मंत्र के जाप आप कर सकते हैं और बड़े आनंद से आप जाप कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिएगा, माता पिता के चरण दबाइएगा। तो ये अगर आप कर लेंगे, यानी कि आप पूजा पाठ के साथ में अगर सेवा भावना भी रखते हैं तो मान के चलिए कि कितना ही अशुभ क्यों ना हो आपके लिए शुभ ही घटित होगा, आप ये मान के चलिए। बिल्कुल। अब रुक कर लेते हैं पटना का। निधि श्री हमारे साथ शिव मंदिर से बनी हुई। निधि श्री, अगर हम पटना की बात करें तो वहां पर किस तरीके से ग्रहण को लेकर तैयारियां हैं, क्योंकि वहां पर गंगा का तट भी है, आध्यात्मिक जगह भी है, तो वहां पर किस तरीके का आध्यात्मिक माहौल है? बिल्कुल, देखिए अवधेश, सबसे पहले मैं बताऊं कि सूतक काल लगभग शुरू होने वाला है और चूंकि मैं शिव मंदिर में हूं तो एक बार शिव मंदिर की तस्वीर दिखा दूं। थोड़ी देर पहले यहां पर जो पूजा अर्चना के लिए लोग पहुंचे थे वो अब खाली कर रहे हैं मंदिर, क्योंकि मंदिर का कपाट बंद करने का समय आ गया है और यही वजह है कि यहाँ अलग अलग मूर्तियाँ जो हैं उनको अब श्रृंगार करके फिर इस मंदिर के पट को बंद कर दिया जाएगा। चूंकि सूतक काल में कहा जाता है कि मूर्ति को आप छू नहीं सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं, जाप अगर करना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मंदिर है वो धीरे धीरे करके अब बंद होगा। और चूंकि मैं एक शिव मंदिर के भीतर हूँ जहाँ पर शिव मंदिर में श्रृंगार किया जा रहा है महादेव का, तो ये यहाँ पर दिखाना महत्वपूर्ण हो जाता है। भस्म, इसके साथ साथ अबीर और त्रिपुंड जो है वो लगाया गया है और उसके बाद नाग की पूजा जो है वो होगी और उसके बाद इस मंदिर में माला चढ़ाने के बाद इस मंदिर के कपाट को भी बंद कर दिया जाएगा। सूतक काल में ईश्वर शयन कक्ष में चले जाएंगे, भगवान शयन कक्ष में चले जाएंगे, इसलिए वहाँ व्यवस्था की गई है। इसकी तस्वीर भी देख सकते हैं। और जब सूतक काल खत्म होगा, चूँकि सूतक काल में आप ये आमतौर पर ये जो आप देख रहे हैं पूजा अर्चना, ये आमतौर पर तब होता है जब शाम को शयन कक्ष से निकलते हैं भगवान, उसके बाद उनका श्रृंगार किया जाता है भगवान शिव का। लेकिन इस वक्त चूंकि सूतक काल शुरू होने वाला है, लिहाजा ये पहले ही श्रृंगार करके इस मंदिर के कपाट को बंद कर दिया जाएगा। और शुचिता का, विशेष तौर पर शुचिता का ध्यान रखना ज़रूरी है और यही वजह है कि मंदिरों के कपाट बंद होंगे। ईश्वर की जो भी जहाँ पर मूर्तियाँ हैं उनकी पूजा अर्चना आप छू करके नहीं कर सकते, माला नहीं चढ़ा सकते हैं, आरती नहीं कर सकते हैं, तमाम चीज़ें जो है ये नहीं। आपको जब करना है, ध्यान करना है तो मंदिर के बाहर से। प्रांगण की किस तरीके की स्थिति है, पूरा प्रांगण आपको खाली नजर आएगा। जो एक आध पंडित यहाँ पर रह गए हैं उनको आप देख सकते हैं और ये अब धीरे धीरे करके मंदिर को बंद करेंगे। ये बिल्कुल, यानी कि सभी अपने अपने घरों में या तो पूजा करेंगे। हो गया, माला ले लीजिए। बिल्कुल, यानी कि अब कोई गंगा के तट पर पूजा पाठ करेगा, कोई अपने घरों में करेगा। एक बार दिल्ली का रुख कर लेते, झंडेवालान मंदिर का। आजादिका हमारे साथ बनी है। आजादिका, अब तो धीरे धीरे कपाट बंद होने की तैयारी शुरू हो गई है, तो झंडेवालान मंदिर में कपाट कब बंद हो जाएंगे और उसके बाद क्या वहां पर भक्त रहेंगे या सभी को मंदिर से बाहर किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए अवधेश, कपाट जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे और ऐसे में जो मुख्य पुजारी हैं उनके अलावा मंदिर के परिसर में कोई भी मौजूद नहीं रहेगा। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए आरती हुई थी और अभी महाआरती के बाद जितना भी श्रृंगार और साजो सामान है उसे हटाया जा रहा है। बाहर आपको बड़े बड़े खूबसूरत फूल जो अब से कुछ देर पहले लगे हुए दिखाई दे रहे थे वो हटा दिए गए हैं। महाआरती जो है उसका आयोजन हो गया है। माँ झंडेवाला मंदिर की तस्वीर आप दिखा रहे हैं और माता की मूर्ति जो है वो आपको सामने दिखाई देगी। गर्भगृह की अब सफाई की जा रही है। इसके बाद में अब कपाट जो है वो किसी भी वक्त बंद कर दिए जाएंगे। इसी के साथ में मैं आपको भक्तों की भी तस्वीरें दिखा देती हूँ। अभी आपको जो भक्त हैं वो नजर आ रहे हैं। कतार क्योंकि बहुत लंबी थी तो ऐसे में यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जितने भक्त मौजूद थे कतार में सभी को दर्शन करने का मौका कपाट बंद होने से पहले, सूतक लगने से पहले मिल जाए। और ऐसे में जल्दी जल्दी ऐसी कई सारी 5 से 6 कतार बनाई गई और लोगों को, भक्तों को मौका दिया जा रहा है यहाँ पर दर्शन करने का। और 12:50 तक जो है वो मंदिर के जो गेट्स हैं, मंदिर परिसर के गेट्स और कहें कि मंदिर के गर्भगृह के जो द्वार हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। यानी उसके बाद आप तब तक दर्शन नहीं कर पाएंगे भगवान के जब तक कि सूतक का वो काल खत्म नहीं हो जाता है। बिल्कुल, तो अब उसकी तैयारी चल रही है और
यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन जो रविवार को ग्रहण लगता है उसके बारे में एक डराने वाली बात मिलती है। ग्रहण जो फल दीपिका है कि अल्पम धनम अल्प मेघाश्च स्वल्प क्षीराश्च धेनवः कलिंग देशे पीड़ा च ग्रहणे रविवासरे, यानी कि अल्प मेघ हो जाते हैं, यानी कि बारिश कम हो जाती है या बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, धन धान्य की जो आवक है वो देश में कम हो जाती है। कलिंग देश का जिक्र हुआ है कि वहां पर युद्ध के हालात बनते हैं और जो दूध दही मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स है उनके बिजनेस में कमी आती है। तो ये तमाम जो डर है इसको लेकर भी बात करेंगे, क्या इसका कोई उपाय है या सब ये दुनिया को झेलना पड़ेगा। हमारे साथ दोनों ज्योतिषाचार्य बने हुए हैं, सारे सहयोगी बने हुए हैं।